नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के पॉडकास्ट पर स्वागत है। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, राघव शर्मा जी, जो एक बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच और विद्या से हज़ारों लोगों को उनके अंधेरे जीवन से बाहर निकाला है। स्वागत है राघव शर्मा जी आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। आज किस तरह से आप हमारे दर्शकों को उनके जीवन के अंधकार से बाहर निकालेंगे, आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आमंत्रण के लिए। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मैं आप सब लोगों के बीच मौजूद हूँ। आज हम लोग कुछ एक विशेष विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से कि न्यूमरोलॉजी एक है, टैरो कार्ड्स है, क्रिस्टल हीलिंग है, शाल्विक हीलिंग है। इस तरह से मैं आपको विस्तार में चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले नंबर के बारे में। कि लोग बड़े आजकल यूट्यूब पे हर जगह देखते हैं कि लोग ना नंबर के बारे में पूछते हैं या अपने नाम के अंदर स्पेलिंग को चेंज करते हैं, तो वो क्या है? हर नंबर का एक महत्व है। जैसे कि हमने इस न्यूमरोलॉजी में हम मानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं और 0 नंबर हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो उसकी मर्जी हो। तो इस तरह से हर नंबर का एक महत्व है, हर नंबर की एक ऊर्जा है, हर नंबर की एक शक्ति है। हम सब लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, कुछ ना कुछ होता नहीं है, उसको लाने के लिए हम उन नंबरों का प्रयोग करते हैं। तो जो हम नेम स्पेलिंग करेक्शन की बात करते हैं, वो उसी का एक अंग है। जिस तरह से कि हम ब्रह्मांड से उस शक्ति को अपने अंदर लेके आते हैं, ताकि हम अपने जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर सकें। तो जैसे कि नंबर्स पे अधिकतर लोग देखते हैं कि गाड़ी का नंबर, फ़ोन नंबर, घर का नंबर, वो स्पेशली नंबर कहते हैं कि ये 9 नंबर बनता है, ये मेरे लिए सूट करता है, 6 नंबर। तो ये कोई मतलब हमारी जैसे कि किसी पैदा हुआ उसकी डेट के हिसाब से होता है, या उसकी कुंडली में कुछ लिखा है उसके हिसाब से नंबर है, या स्पेशली ये नंबर कुछ ऐसे हैं जो किसी भी आदमी को मिले और वो तरक्की करने लग जाए लाइफ में? आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये इस विषय पे लोगों के बड़े सारे प्रश्न हैं। तो उसको मैं संक्षिप्त में एक आंसर देता हूँ कि जैसे कि हम जब पैदा होते हैं, उसका एक समय है, उसकी एक तिथि है, उसका एक स्थान है, फिर उसके बाद हमको एक नाम दिया जाता है। तो इन सब का मिला के मिश्रण जो है, बड़ी सारी विद्याएं इसको कवर करती हैं, जिसमें से कि हम एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसमें कि इन चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। न्यूमरोलॉजी एक है जिसमें कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम आपके नेम स्पेलिंग के से जो नंबर बनता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो बनता है, दोनों का मिश्रण करके जो बनता है, वो पूरा एक तरह से हमको खाका दे देता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। आप उसको कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, कहाँ पर आपको कठिनाइयाँ आ सकती हैं। देखिए, कठिनाइयों को हम मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है वो उसको हम थोड़ा सॉफ्टन कर सकते हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से। तो लोग जैसे कि अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, जैसे मेरा अपना मोबाइल है, मैं अपने बिज़नेस के लिए या काम के लिए यूज़ करता हूँ, तो क्या उसमें भी अगर मोबाइल नंबर लें तो हम ध्यान रखें कि उसमें क्या नंबर होना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये सब लोगों पे लागू होता है। हमें कोशिश करके 1 से 9 तक सारे नंबर उसके अंदर होने चाहिए, जबकि मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है। तो कोशिश करके बहुत सारे लोग एक ही नंबर को बहुत सारा रिपीट करते हैं। अगर वो उसको अपने व्यवसाय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हो सकता है उसमें इतनी बढ़ोतरी ना मिले। इसलिए हम लोगों को हिदायत देते हैं कि आप सारे नंबरों का प्रयोग करिए, ताकि आपको सब तरह की ऊर्जाएं मिल सकें। बट मोबाइल में तो पॉसिबल नहीं है कि 1 to 9 तक सारे नंबर 10 किसी भी कॉम्बिनेशन में लीजिए। अच्छा। जितना मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हो सके। जरूरी नहीं कि आपको 1 से 9 तक पूरे नंबर मिलेंगे, वो होएगा नहीं। जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सके वो। तो क्या एजुकेशन के लिए भी जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इनमें भी नंबरों का खास योगदान है? इसमें नंबरों का बिल्कुल एकदम योगदान होता है कि कुछ एक नंबर के लिए पढ़ाई को ही जोर दे के आगे निकलते हैं। जैसे कि नंबर 7 है, किसी का भी जैसे भी नंबर 7 निकलता है, वो रिसर्च में बहुत अच्छा होगा, स्टडीज़ में बहुत अच्छा होगा। तो उसके ये आप डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं? अब मैं सब चीज़ों के मिश्रण की बात कर रहा हूँ। सब चीज़ों के तो हम नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ और नेम से निकालते हैं, दोनों का मिला के। उसके अलग अलग विभाग हैं। आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल में हो जाएगी। बट ऐसे नंबर 7 है, वो पढ़ाई के लिए एकदम उम्दा माना जाता है कि अगर किसी को पढ़ाई करनी है, सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, तो उसको हम 7 नंबर की हिदायत देते हैं। उसके अंदर उसके नेम स्पेलिंग करेक्शन ऐसे करते हैं कि वो नंबर 7 पे आके बैठे। तो अच्छा, ये बताइए कि क्या स्पेशली कोई नंबर ऐसा है जो पैसे के लिए यूज किया जाता है? एक नंबर से नहीं, उसके कॉम्बिनेशन नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1, 4, 8 अगर आपके किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन में आपके चार्ट में है, तो वो पैसे के लिए आपको बहुत मदद करेगा। तो उसमें आप किस तरह से लोगों के जीवन में हेल्प करते हैं इन नंबरों से? मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ कि आप चाहते क्या हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, जैसे राज जी आप आए मेरे पास, मैंने कहा आप चाहते क्या? बोला जी मेरे को काम में बढ़ोतरी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ आप करते क्या हैं?
क्योंकि प्रयत्न तो आप ही का रहेगा, मैं सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता हूँ। हाँ। प्रयत्न आप ही को करना है, तो मुझे जानना जरूरी है कि आप करते हैं। बोला जी मैं ये काम करता हूँ, तो मैं कहा आप इसके लिए आप 1 4 8 का प्रयोग करें। बोला जी मेरी जन्म तिथि में 3 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तीसरा नहीं है, तो तीसरा हम कैसे लेके आते हैं, वो हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं। उसमें हम कुछ एक अल्फ़ाबेट्स ऐड करते हैं कि जो उनका नाम जो है राज जी जैसे है, राज चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे मेरे एक पुराने साथी हैं राजकुमार राव, आपने सुना है, फिल्म जी, एक्टर जो जी। हैं। उनका असली नाम जो है वो राजकुमार यादव है। जी कई सालों से 20 साल से करीब वो फिल्म लाइन में है। शुरुआती के जीवन में उनको ज़्यादा इस नाम के साथ लोग उनको नहीं जानते थे, बट उन्होंने अचानक से नाम का बदलाव किया, जैसे कि उन्होंने राजकुमार में डबल एम कर लिया है। तो क्या इस तरह का भी मतलब ये योगदान नंबर देते हैं इसके अंदर? वो तो खैर बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि आप बीती जब तक नहीं बताएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। मैंने अपने खुद के नाम स्पेलिंग चेंज किए हैं 2 बार। ओके। तो उसमें प्रभाव एकदम पड़ता है, एकदम प्रभाव पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है, उसका थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए फिर आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं। अच्छा, नंबर पे आखिरी क्वेश्चन है मेरा जी। आजकल वीडियो सोशल मीडिया पर ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रील्स बहुत वायरल होती है। एक व्यक्ति, एक नहीं बहुत सारे व्यक्ति हैं जो नंबर बताते हैं कि आप अपने हाथ पर डेली ये नंबर लिखें, सुबह पूजा करते हैं तो ये नंबर लिखें। तो क्या वो भी प्रभावित करता है आम जीवन को? देखिए ये सब चीज़ें चलती हैं आपके अपने फेथ पे, आप कितना फेथ करते हैं इस सब चीज़ों पे। जी हाँ, इसका फ़र्क पड़ता है। डेली हथेली पे अपना नंबर लिख के ये रखें। ज़रूरी नहीं है कि हथेली पे ही लिखें। वो नंबर आपकी शरीर में कहीं पे भी होना चाहिए। कुछ एक नंबर्स लंबे होते हैं, कुछ एक शब्द होते हैं जिसको हम स्विच वर्ड्स बोलते हैं, वो एक अलग विद्या है, उसको हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे आपने बोला कि नंबर 24 लिखिए, जैसे आपका जो प्रश्न है नंबर 24 लिखिए, वो आपको मदद करेगा, जो आपकी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें मदद करेगा, है ना। इस तरह से 6 नंबरों के नंबर 6 अल्फ़ाबेट 6 नंबर्स होते हैं, उस तरह से आप लिखते हैं। वो आपके काम में मदद करता है, पैसे में मदद करता है, आपके पेशे में मदद करता है। अच्छा, आप जो पूरा ये काम देखते हैं, इसके अंदर जैसे लाइफ में आजकल लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत है, फैमिली का है, बिजनेस का है, एजुकेशन में भी होता है, तो बच्चों पर पढ़ाई के लिए स्ट्रेस होता है, फैमिली के अंदर स्ट्रेस होता है, बिजनेस करता है तो उसके लिए स्ट्रेस है। तो उसमें नंबर्स के साथ साथ और किस किस चीज़ की आप हेल्प लेते हैं? और इजीली जो एक आम आदमी है, अमीर आदमी तो आपके वो क्रिस्टल्स भी खरीद सकता है, जो आम आदमी है जो इन क्रिस्टल्स को नहीं खरीद सकता है या जो खरीद सकता है, दोनों के लिए बताइए। तो इसमें बड़ी सिंपल चीज़ें रहती हैं, क्योंकि मैं खुद एक सिंपलिसिटी में विश्वास करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी कुछ चीज़ें आपको बताऊँ कि 2 दिन आप करें, उसके बाद आप छोड़ दें और पलट के बोलें कि जी फलाने ने बोला था तो हुआ नहीं। हुआ यूँ नहीं कि वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि हुआ नहीं। लेकिन कहना का मतलब ये है कि आप चाहते क्या हैं, आपको प्रभाव, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। बोला स्ट्रेस है मुझे, अच्छा इसके हम क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, शाल्विक हीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों की मिश्रण से आपके बड़े सारे कार्य सफल होते हैं। तो क्या इसमें जैसे कि तांत्रिक विद्या होती है, इस तरह का भी उपयोग है? देखिए तंत्र एक विद्या है, एक अलग किस्म की विद्या है जिसको कि, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इस तंत्र विद्या में हम ऐसी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हैं जो आम आदमी के लिए वर्जित होती है। ओके। उसमें उन लोगों को परमिशन नहीं होती कि आप उसको करें। वो एक विद्या है। मैं विद्या को नहीं कुछ कहता हूँ, लेकिन उसका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत पावरफुल विद्या है, बहुत ही सकारात्मक तरह की विद्या है, लेकिन उसका इस्तेमाल लोग गलत कामों के लिए करते हैं, इसीलिए उसको हम साइड में रखते हैं। अच्छा, तो आज मेरे दर्शकों को आप ये ज़रूर बताइए कि जो लोग अपने जीवन में बहुत कठिनाई से आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको कोई उसका वो फल नहीं मिलता, तो उनके लिए एक छोटा सा कोई उपाय जो घर में बैठ के और वो कर पाएँ। सबसे पहला उपाय तो ये करें कि प्रभु का धन्यवाद करें। उसने आपको जो दिया, बहुतों से आप आज भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा ये करें कि सुबह उठते ही ज़मीन पे पैर लगाने से पहले हाथ ज़मीन पे लगाकर माथे पे लगाएं और प्रभु का धन्यवाद करें कि आज का दिन मेरे लिए शुभ हो। इससे फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके। क्योंकि आप जितना धन्यवाद करेंगे, आपको प्रभु उतनी ही चीज़ देंगे धन्यवाद करने के लिए। द मोर यू आर थैंकफुल फॉर, द मोर यू विल बी ग्रेटफुल, द मोर यू विल बी गिवन टू बी ग्रेटफुल फॉर। अच्छा, एक और बड़ा ये सोशल मीडिया पे चलता ही है सारी चीज़। एक ही और चीज़ देखा है कि लोग कहते हैं कि सुबह भोर के टाइम में उठें और आप कायनात से, एक फिल्म भी आई थी शाहरुख खान की, जो कहते हैं कि जो आप पाना चाहते हैं वो इस कायनात से मांगे तो आपको सब कुछ मिल जाता है। ओम शांति ओम शांति। हाँ, ओम शांति ओम शांति। जी जी जी। तो इस तरह का भी है कि आप कायनात से मांगे तो वो आपको विश पूरी हो जाती है। आपके इसमें दो भाग है इसके, एक तो सुबह उठने का और कायनात से मांगने का।
तो कायनात से मांगने का कोई टाइम नहीं टाइमिंग है उसका, कोई कायनात से मांगने का कोई टाइम बट नहीं। अधिकतर हम देखते हैं तो वो जी। लोग टाइम रखते हैं। एक तो बड़ा टाइम- अभी वायरल है एक तो रील, उसके ऊपर वो बताते हैं कि 3:30 बजे से 4 बजे तक के बीच में आप उठ के मांगे डेली। जी जी। तो मेरा इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, बेचारे काम कर रहे होते हैं रात भर, वो कैसे उठ के हाँ। वो उसमें ये भी कहता है कि आपको नहा धो के बैठना चाहिए, आप कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए मेरा ये मानना है, मेरा अपना विचार जो है कि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन भगवान के हैं। यही कारण है, इस वजह से आपसे लोग प्रभावित है, क्योंकि आप लोगों को बड़ा सिंपलिसिटी तरीके से समझा देते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से बहुत छोटी चीज़ों से ही फर्क पड़ता है। जब डॉक्टर आपसे कहता है कि नमक थोड़ा कम खाइए, चीनी थोड़ी कम लीजिए, थोड़ी कम लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कम कर दीजिए, थोड़ी, उसमें कितने प्रभाव पड़ते हैं ये आप हम सब जानते हैं। इसी तरह से आपका जो सवाल था सुबह उठने का, कुछ लोग नहीं उठ पाते, तो क्या उन पर कृपा नहीं होगी? होगी ना। तो इसीलिए आप अगर कोशिश करके सुबह प्रातःकाल उठ सकें, उसके बड़े सारे फायदे हैं। विटामिन डी मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, आपका दिन फ्रेश रहता है। हाँ, उसको आप दूसरे तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं उठ पाते हैं, लेट सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन पे कृपा नहीं अच्छा होगी। फिर मांगने पे अगर जाएं तो पुजारी सबसे पहले मेरे ख्याल से मंदिर में उठ के 4 बजे पूजा पाठ करते हैं, वो सब कुछ मांगते हैं जी। उसके बाद भी फिर उनकी क्रिया यही चलती रहती है, क्योंकि वो उसका पेशा है। तो पेशे और इसमें क्या फ़र्क है कि मैं इंडिविजुअल खड़ा हूँ सुबह 4 बजे, नहा धो के अपने काम करूँ और कायनात से मांगूँ या जो भी आप बताएं वो करूँ, और मुझ में और पंडित जी में क्या फ़र्क होगा फिर? पंडित जी में आप में ये फ़र्क है कि पंडित जी का वो काम है कि वो प्रभु की सेवा करें, सब कुछ करें। आपका काम कुछ और हो सकता है, लेकिन आप प्रभु के सामने 4 बजे खड़े हैं मांगने के लिए कि प्रभु जो तेरे को ठीक लगे वो मेरे को दे दीजिए। अच्छा, मैं बीच में टोक रहा हूँ जी। अभी मैंने कहा था कि दर्शकों के लिए कोई एक ऐसा उपाय बताए जिससे उनकी तनाव दूर हो, पैसे में वृद्धि हो। ये एक छोटा सा उपाय एक दर्शकों के सबसे सरल उपाय इसके लिए कि आप सुबह उठ के प्रातः दिन में ये नहीं कह रहा था कि सुबह नंगे पैर घास पे 2 मिनट चलें। ओके, तो उससे 2 काम हो जाएंगे। उससे आज तो सुबह उठ पाएंगे। जो लोग नहीं सुबह उठ सकते हैं, प्रातःकाल में नहीं उठ सकते हैं, कोशिश करके दिन में करें, ताकि हमें नजर आए कि हम कहाँ पैर रख रहे हैं, तो कांटा चुभ जाएगा, पत्थर चुभ जाएगा। उससे क्या होता है कि हम ग्राउंडिंग करते हैं, जो हमारे अंदर एक्सेसिव चीजें हैं जिसको हमकी जरूरत नहीं है। घास पे चलना तो लोग दूसरे तरीके से जोड़ते हैं कि आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है सुबह सुबह। देखिए, बहुत सारे सोच है, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, मेरा उस पर कोई कहना नहीं है, बट मेरा जो मानना है कि इसको 2 मिनट करने से जितना अधिकतर कर सके उतना बेहतर। 2 ही मिनट काफी, 2 घंटे की जरूरत नहीं है। आज के समय में किसी के पास 2 घंटे समय नहीं है। आप 2 मिनट करें, प्रभु से धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि जो मेरे शरीर में जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं वो ले जाए, उतना ही काफ़ी होगा। अच्छा शर्मा जी, मैंने एक चीज़ बचपन से ना सुनता आया हूँ कि पुराने लोग पहले ओपन में एक मटका छोटा सा, पुराने टाइम में मटके होते थे और घर के बाहर रख के उसको सोते थे, सब बाहर ही सोते थे पुराने टाइम में, और सुबह भोर मतलब उजाला होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले उस पानी को पी लेते थे। तो कहते थे कि जो स्टोन क्रिस्टल जो पहनते हैं उनकी सारी कमी उनसे दूर हो जाती थी। आपने भी बहुत सारे क्रिस्टल पहने हुए हैं, उसमें इससे कोई समानता है या उससे और इसमें कोई मतलब वो है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो मैं ये कहूँगा कि ऊर्जा तो एक ही है, भगवान भी एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं। तो इस तरह से जैसे मटके आपने बताया, अक्सर वो ढका हुआ रहता था कपड़े से, वो मिट्टी या किसी और चीज़ के बर्तन से नहीं। तो उससे ऐसा माना जाता था कि जो ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जाएं हैं उसमें आ जाती हैं। सुबह भोर उठ के पीजिए तो आपके शरीर में जितनी भी तकलीफें हैं, जो कुछ है, जो चीज़ कमी है, वो सब चीज़ स्टार्स की जो कमी है, स्टार्स से जो रात को आ जाते हैं, ऐसा एक विद्या है जो मानती है सर। तो सही भी है काफ़ी हद तक। उसी तरह से ये क्रिस्टल तो आपने क्रिस्टल पहन रखे हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसे आपने दोनों हाथ में बहुत सारे पहन रखे हैं, बहुत सारे लोग गले में पहनते हैं, शाहरुख खान पहनते हैं, सलमान खान पहनते हैं, और भी बहुत सारे एक्टर हैं आजकल। एक वो ब्लैक कलर का आता है वो पहनते हैं। तो ये क्या किस तरह से हेल्प करते हैं मेरे दर्शकों को, आप बताइए। तो मैं ये इतना ही बताना चाहूँगा कि अब तक हमारे पास करीब 5000 किस्म के वेरियस क्रिस्टल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें कि एक क्रिस्टल के बड़े सारे यूजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक क्रिस्टल एक ही चीज़ के लिए बना है, हीलिंग क्रिस्टल बोलते हैं इसको। ओके। और ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, तो दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। कितने महंगे, मतलब एक आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा? आराम से। ओके। हम अब जब बाहर जाते हैं कहीं पे खाने, तो 2 लोग जाते हैं, तो उसके कम खर्चे में, आपके उससे आधे खर्चे में आपके लिए क्रिस्टल आ सकते हैं। वो क्या बात है, उसके आधे खर्चे में भी। और कितना कामयाब करते हैं? देखिए साहब, वही है कि मंदिर जाता हूँ, मानता हूँ सामने कि भगवान शिव जी हैं, नहीं मानता हूँ तो पत्थर के शिला रखे हैं, बस वही बात है। अपने विश्वास के ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए, बट
जो आपका सवाल है उसका उत्तर यही है कि बिल्कुल काम करते तो ये किस तरह से धारण करते हैं इसकी? आप पूजा पाठ करते हैं इसको कहीं जाने, जैसे बहुत सारे ताबीज पुराने टाइम में तांत्रिक ताबीज, तांत्रिक नहीं कहूँगा, बाबा महाराजा सब लोग देते थे। तो मुझे भी मेरी माँ ने काला धागा बांधा हुआ था, एक उसके अंदर ताबीज भी था। वो कहा जाता था कि किसी की डेथ में चले गए तो खराब हो जाएगा, शमशान में चले गए तो खराब हो जाएगा, है ना? तो इस तरह की क्या इन पे भी ये लागू होता है? इसमें कुछ लागू नहीं होता है। कोई इसका दिन नहीं है, कोई उसका वार नहीं है, कोई इसका समय नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। कुछ क्रिस्टल के लिए हम लोग ऐसा हिदायत देते हैं कि उनको पानी से दूर रखिए। कुछ घुल जाते हैं, किसी में एक पायराइट होता है, गोल्डन पायराइट, जो कि पैसे में बहुत काम आता है, उसको मनी मैग्नेट बोला जाता है। उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, द पिनिकल हीलिंग पे, उस पर थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। उसको हम पानी से दूर रखते हैं ताकि वो उसमें आयरन बहुत होता है। आप आयरन को आप पानी से मिलाएंगे तो जाहिर है जंग पकड़ेगा, इसीलिए रखते हैं। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की जो बात करते हैं, तो क्या क्रिस्टल ऐसे भी होते हैं कि अगर वो गलत धारण कर ले कोई आदमी, पता नहीं हो पहन ले और वो नेगेटिविटी उसके अंदर भर? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। नहीं, पर पेपरों में सब वो हम जेमस्टोन्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि माना जाता है कि जो नीले रंग का जेमस्टोन जाता है, हम सब जानते हैं कौन सा वाला है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आपको बड़ा नुकसान करता है। सूट कर जाता है तो बहुत फायदा देता है। अच्छा, इन क्रिस्टल्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इनको रिंग में भी डालते हैं? रिंग में भी डालते हैं, जैसे कि वो पन्ना, हीरा और दो और भी तीन चार तरह के, तो वो सब जेमस्टोन माने जाते हैं। एमरल्ड्स, जो सफायर्स, पन्ना, वो महंगा होता है, वो महंगे आते हैं। अच्छा, वो बहुत महंगे आते हैं। आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाती है कई बार खरीदना। इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। तो मेरे जो दर्शक है जो देख रहे हैं, अगर वो आपसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगे तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे और किस तरह से आप उनके जीवन को एक अच्छे उसकी तरफ लेके जाएंगे? तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे, आप सभी के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे है, अभी आ रहा है राज पॉडकास्ट पे। आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल आईडी पे मैसेज भेज सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। आपको उसका जवाब मिलेगा। बट हर एक के लिए मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप इंडिविजुअली मेरे से बात करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअली आपके लिए आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर जेनरिक मदद करना, जनरल मदद करना एक अलग चीज़ है। हर एक आदमी की ज़रूरतें अलग होती हैं, है ना? पैसा सबको चाहिए, लेकिन कहाँ से आएगा वो हर एक के लिए अलग अलग है। अच्छा, एक और टिप्स दीजिए। आजकल के बच्चे बड़े स्ट्रेस हैं पढ़ाई को लेकर, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, है ना, बड़े स्ट्रेस में, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 8th क्लास में हो, बोर्ड के 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो। दो चीज़ है, एक तो उनको अपना पता नहीं है कि उनके भविष्य में आगे करना क्या है। जी, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे वो, कि उनको डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, अपना प्राइवेट काम करना है। तो इस कोई एक ऐसी टिप्स दर्शकों को दो जो अपने बच्चों को ये फॉलो करवाएं। जैसे कि मैंने अभी सुना था, एक बाबा बड़े मशहूर थे, उन्होंने कुछ मंत्र बताए थे कि जो बच्चे इन मंत्रों का जाप डेली करेंगे तो उनका जो पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, तो इसके बड़े सारे तरीके हैं, बड़े सारे मंत्र हैं, लेकिन आज के ज़माने में बच्चे मंत्र जरा करते कम ही है, ये हम सब जानते हैं। हम ही नहीं करते तो बच्चे कहाँ से करें? इसके लिए सबसे सरल उपाय ये है कि जब आप सुबह सो के उठें, कम से कम 1 घंटा मोबाइल की तरफ ना देखें। बच्चे भी और बच्चों की बात, मैं बच्चों और बड़ों दोनों की बात कर रहा हूँ। उससे होता क्या है, मोबाइल के अंदर से ब्लू लाइट निकलती है, जिससे कि हमारा जो एक्टिव ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। तो जब हम सबकॉन्शियस लेवल से बात करने की, जब हम सो के उठते हैं, हमारी सबकॉन्शियस अवेकेंड होती है करीब 60 मिनट तक, या जब तक हम मोबाइल नहीं देखते हैं। जैसे ही हमने उठते मोबाइल देखा, वो बंद हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप उसको मोबाइल को उठाने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए 2 मिनट का, कि मेरे को जाना कहाँ है। आपको अपने आप जवाब मिलेगा, उसको आपको फोकस करने में आसानी है। आजकल के जीवन में जितना स्ट्रेस है, आंख बंद करो तो आदमी का ध्यान ही काम पे जाता है कहीं, है ना, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। जी, उसके लिए मेरे एक आंसर यही है कि आप पहले दिमाग को जाने दीजिए। मैं आपको बड़ा सरल एग्जांपल देता हूँ। हर आदमी बोलता है मेडिटेट करिए। उसके हजारों वीडियोस हैं, लाखों लोगों ने उस पर बात करी है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि ये सोच को, ये जो थॉट्स आती हैं दिमाग में, इसको कैसे शांत करें। ये मैंने खुद सीखा है कि थॉट्स को आप आने दीजिए। जितना आप उसके साथ झगड़ा करेंगे उतनी जोर से आएगी। उसको आप आने दीजिए, आपको आदत पड़ जाएगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपसे मैं संपर्क करता हूँ या कोई दर्शक या कोई आम आदमी आपसे संपर्क करता है, तो
आपका इसमें प्रोसेस क्या है, मतलब कि आप कोई जैसे किसी को पैसा भी चाहिए, उसको अपने घर की शांति भी चाहिए, उसको बिजनेस में भी अच्छा करना है, उसको घर का स्ट्रेस भी दूर करना है, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है? आप सारी चीज़ों पे काम करते हैं? आपकी जो आपका प्रश्न है वो एकदम सही है कि हर आदमी को 50 चीज़ें चाहिए। हाँ, सब 50 परेशानियाँ 50 परेशानियां, 50 चीज़ें चाहिए। 50 एक नंबर है, किसी के 500 है, किसी के 5000 है, किसी के 5 ही है। हाँ। तो उसका मेरा कार्यशैली जी बड़ी सिंपल सी है। जैसे राज जी ने मेरे से संपर्क किया कि मेरे को अपना काम आगे बढ़ाना है, आपने मैसेज डाला मेरे पास, मैंने आपको रिस्पॉन्ड किया कि साहब आप अपना पूरा नाम भेज दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए, आपकी एक रिसेंट वाली सेल्फी भेज दीजिए मेरे को जिसमें कि आपकी आंखें साफ आती हों, और अपने प्रश्न भेज दीजिए। अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लोशो ग्रिड बनाता हूँ उसमें, जो कि एक रूबी क्यूब की तरह होता है, उसमें 9 नंबर होते हैं, उसमें क्या मिसिंग है, क्या ज़्यादा है, उससे हम उसके उपाय देते हैं। फिर हम आते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ, कि जो इनके प्रश्न है कि मेरा बिजनेस कैसा रहेगा। तो जैसे इसमें टैरो कार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं जी, तो इन सारी चीजों में टैरो कार्ड भी मिक्स हो जाता है, मतलब बिल्कुल, 3 4 बिल्कुल। 5 जितने विद्याएं हैं सब एक के साथ सब एक साथ हो सकती हैं, एक आराम से हो सकती है। और ओके, क्योंकि तो हर क्या- विद्या हाँ। से हम हर चीज लेते हैं। ओके। जैसे टैरो कार्ड से हम चक्रास के बारे में पता करते हैं। सबसे बेहतरीन टूल टैरो का यस एंड नो भी है, सब कुछ है, हेल्थ है, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन वो उसका चक्रा रीडिंग है, जो कि हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, 7 चक्रा जिसको हम बोलते हैं। तो उस तरह से हम दैट्स द बेस्ट टूल दैट वी हैव। उसके बाद हम न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं कि आपका समय कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, जिसको कि एस्ट्रोलॉजी में उसको कुछ अलग अलग नाम से बुलाते हैं। फिर हम आपके सवालों पे जाते हैं कि आपको चाहिए क्या। आपने बोला जी प्रोफेशन, ओके, प्रोफेशन में मुझे लगता है कि अगर आपका ABCXYZ चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस है तो उसके लिए हम क्रिस्टल दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं ये वाला योगा कर लीजिए, ऐसे वाले खाने खा लीजिए, सिंपल चीज़ें, राइट। तो जैसे कि उसने बोला कि जी मैं कई बार चुप हो जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, मीटिंग्स में अक्सर बोल नहीं पाता हूँ, अधिकतर ये होता है कि दिल की लोग- बात नहीं बोल पाता। हाँ, दिल की बात भी, और कोई प्रेजेंटेशन है वहाँ जाके बिल्कुल साइलेंट तो उसके लिए मैं बहुत छोटा सा सरल उपाय है कि हम बाथरूम सिंगर का नाम जानते हैं, किसको बोलते हैं बाथरूम सिंगर? सब है। 99% लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, 1% लोग जो होते हैं प्रोफेशनल सिंगर होते हैं, ठीक है सर। तो आप सब लोग जितने हैं बाथरूम सिंगर, उसमें बाथरूम जाके हम करिए, कोई भी गाना, कोई भी चैंटिंग, कुछ भी हम करिए, उससे आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा। थ्रोट चक्रा इज फॉर कम्युनिकेशन। ओके, तो वो कम्युनिकेशन आप जो मुंह से बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, वो सब बैलेंस होती है, उससे बेहतर होती है। ओके, तो वो जैसे हर चीज कनेक्टेड है। हाँ। 7 चक्रा अपने काम है सबके, लेकिन अगर एक चक्रा इम्बैलेंस होगा तो सब चीजों को इफेक्ट करेगा। तो आपकी जितने भी हमारी विद्याएं कह सकते हैं हम उन कि सबको हम मिला के टैरो काम कार्ड करते हैं। है जी, हीलिंग क्रिस्टल है, That's right। और क्या ये लोशु है, न्यूमरोलॉजी है। जी। बाकी वो जो आजकल एक और आ रहा है कि आदमी को लेटाते हैं, उसके जी, बाद जी, उसके जी। ऊपर कुछ ही ऐसे ऐसे चक्कर जी, बनाते हैं इस जी, तरह का, वो उसकी क्या भी है? बड़ी सारी है, रेखी भी मैंने करी है। अब मैं करता हूँ शाल्विक हीलिंग करता हूँ। ओके, शाल्विक हीलिंग करते ओके। हैं, बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान में। उसका और क्या दुनिया में। प्रोसीजर है, कैसे उसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि अगर मुझे आप तो उसमें कोई मेडिसिन पिला कोई कुछ नहीं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में कैसे आपको मेडिसिन पिलाऊंगा साहब, अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई मेडिसिन पिलाने की, है ना। तो मेरे से उसमें आपका जो सवाल है, और कुछ हम सब लोगों के लिए नहीं बोलते, बट शाल्विक के बहुत सारे उसके क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो कि आपकी डिप्रेशन को, आपके स्ट्रेस को, आपकी एनर्जी को, इन सबको एड्रेस करता है एक ही बारी में। ओके, उसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है, मतलब बॉडी को संतुलित करता है, दिमाग से माइंड, बॉडी एंड लेके और स्पिरिट, इन तीनों को संतुलित करता है, चक्रास को, ऑरास को, इधर को उधर को। और आप तो इन चीज़ों में कुछ स्पेशल चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? जैसे बाकी पूजाओं में हमारी सनातन धर्म की बहुत सारी पूजाएं ऐसी है जिसमें सावन आता है तो आप मटन नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो आपकी इनमें भी कुछ इस तरह का होता है कि जब आप ये इन क्रियाओं में जब आदमी रहे, जब आप कर रहे हो, तो क्या इस तरह का भी बंधन नहीं? जैसे शाल्विक है, हाँ, उसमें कोई बंधन नहीं है। जब हम शाल्विक करते हैं, वो पहली बार में थोड़ा समय लगता है, आधे घंटे से 1 घंटा लग सकता है, तो उसके 3 सेशन होते हैं कम से कम। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले भी बाद में भी आपने खाया है, नहीं खाया है, नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, अच्छा, सोए हैं, नहीं सोए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आलसी आदमी कर सकता है आराम से, उसको तो लेता ही है, आंखें बंद करके, उसको तो कुछ करना ही नहीं, जो करना है शाल्विक जो दे रहा है उसको करना है, उसकी जोर लगती है। वो एक बैंक की तरह होता है कि बैंक जब तक उसके पास अपना खजाना नहीं हुआ तब तक कैसे बांटेगा वो आगे, जो ले रहा है वो तो ले ही रहा है आराम से, कोई दिक्कत तो इसमें कितना जल्दी आदमी पे, जैसे कि कोई अपने
अपनी चीज़ों को ठीक करवाने के लिए आपसे बात करे और अपना शुरू करवाए, जी। तो कितने दिन में इसका प्रभाव शुरू हो जाता है? इसका प्रभाव उसी समय शुरू होता है जिस समय आप ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। पॉजिटिविटी रखना है, मतलब आप कितनी शिद्दत से उसको मांग रहे हैं, ब्रह्मांड उसको देखता है कितनी शिद्दत है इसमें। विश्वास की बात है। तो जैसे हीलिंग क्रिस्टल्स है 30 से 45 दिन से 6 महीने का टाइम लेते हैं। ओके, डिपेंडिंग कि आप क्या चाह रहे हैं। 30 दिन से 45 दिन से 6 महीने तक कि आप क्या चाह रहे हैं। शाल्विक भी ऐसे ही चलता है। न्यूमरोलॉजी में तो अगर आप नेम स्पेलिंग करेक्शन कर रहे हैं तो हम 6 महीने का टाइम लेते हैं। 6 महीने में उसका एक प्रोसेस है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। लेकिन प्रयत्न मैं फिर कहूंगा कि 6 महीने तक आपके साथ जुड़े रहेगा वो आदमी? नहीं, मैं उसको बता दूंगा कि ये करना है साहब, उससे पूछता रहूंगा, उससे उसके मेरे कोई सवाल है तो पूछ सकता है, कभी भी कोई बात कर सकता है, अपनी कन्वीनियंस से काम कर सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा प्रयत्न आप ही के हैं, एफर्ट्स आप ही को करने हैं, मैं सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अच्छा, आजकल लोग बड़े अपने जीवन से ना दुखी हैं जी। डिप्रेशन बहुत है आजकल, लोग सुसाइड बहुत कर रहे हैं जी। छोटा सा काम बिगड़ता है तुरंत वो चल देते हैं छोड़ छाड़ के सब कुछ। तो ऐसे में आपकी कौन सी विद्या उसके लिए बेस्ट है? ऐसे में सारी विद्याएं काम करती हैं और कोई विद्या काम नहीं करती। स्पेशली जो छोटी और जल्दी से उसके इफेक्ट जो सबसे जल्दी इफेक्ट करती है, जिसको कि हम योगा में करते हैं, अलोम विलोम करें, उससे आप काम डाउन करते हैं। ओके। सुसाइडल वाले डिसीजन आदमी एकदम लेता है यूं करके, सोचता रहता है, लेकिन जब आपके पास किसी के पास सुसाइडल थॉट्स आए, अलोम विलोम करें, प्रभु का नाम लें, अपने आप वो थॉट निकल जाएगा। बट ये स्ट्रेस आया है तो आम लाइफ से, मतलब आज की जो दौड़ भाग की ज़िंदगी है इसी में से आता है। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं। बिजनेस, किसी दोस्त से बात करके देख लो, ना किसी के पास फुर्सत है, ना किसी के पास पैसा है, ना शांति है, ना रात को सो पाता है। अच्छा, सोने से याद आया मेरे को कि आजकल सोने की प्रॉब्लम है। सब लोगों को बेड पे जाने के बाद नींद नहीं आती। मैं खुद अपनी बात करूं तो 4 से 5 घंटे सो पाता हूं। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मेरे को चिंता किसी बात की नहीं है। उसके बाद भी रात को बेड पे जाने के बाद नींद नहीं आती जी। तो ऐसे लोगों के लिए कोई स्पेशल दर्शकों को आज बताएं। ऐसे तो बहुत लोग हैं, 90% लोग हैं जो बेड पे जाने के बाद अच्छे से सो नहीं पाते। सबसे पहली हिदायत ये कि सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल से नाश्ता तोड़ दें। आप साइंस की बात कर रहे हो? नहीं, मैं साइंस को मिला के ही कह रहा हूँ। साइंस भी ये बोलती है कि अगर आप मोबाइल पे देखते रहेंगे तो बोलती है, बहुत सारे लोगों ने बोला। दूसरी चीज, सोने से पहले प्रभु का हमेशा धन्यवाद करें। कौन सा ऐसा मंत्र, कोई गायत्री मंत्र या इस तरह का कोई? बहुत बढ़िया आपने कहा कि कोई मंत्र ना आता हो तो गायत्री मंत्र कर लीजिए। एक ही बार कहिए, प्रभु तेरा बहुत बहुत कृपा, आपकी बड़ी कृपा, आज आपका दिन आपने बड़ा अच्छा दिखाया और मुझे अब शांतिपूर्वक सोने दीजिए। तो कोई ऐसा हमारे पास हीलिंग स्टोन भी है? जी बिल्कुल, बेड पे पहन। अच्छा, एक चीज और जी, जैसे मेरा, जैसे मैंने एक घड़ी पहनी हुई है, मैं कोई स्टोन, कोई रिंग कुछ नहीं पहनता जी। तो जो लोग ये स्टोन और वो मतलब इस तरह से कैरी नहीं करे पहने, तो ऐसे के लिए कोई? आप बेड में रख सकते हैं। जैसे मैं आपके पिछले प्रश्न को और इस वाले प्रश्न को एक साथ कंबाइन करता हूँ कि सो नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए एक स्लीपिंग किट आती है, उसमें 3-4 तरह के क्रिस्टल होते हैं जो कि आपको आराम से सोने देते हैं। आप उसको अपने बिस्तर के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि उसको हम बेड के अंदर नहीं रखते हैं, किसी भी वुडन पर रहेगा। बेड और गद्दे के बीच में रहता है। आप अलमारी के ऊपर रख सकते हैं, इस तरह से आप बेड और गद्दे के बीच में रखिए। मैं गारंटी करता हूँ कि थोड़े दिनों में आपको आराम से नींद आनी शुरू हो जाएगी। ओके। तो कोई ऐसा नंबर, अब जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था वीडियो में, बहुत लोग कहते हैं कि हाथ से नहीं, नंबर हाथ पे लिख के रखा करो, पैसे की भरमार होगी। ये नंबर आप 37, 36 कुछ ऐसा नंबर बताते हैं कि इसको लिख के रखो अपने हाथ पे, 30 दिन में ही देखना आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। तो करोड़ों रुपए वो आएंगे जो मेरे हैं, या मैं कमा सकता हूँ, या मेरे फंसे हुए? मतलब एक आम आदमी का सवाल है बहुत लोग है ना, पैसा ले लेते हैं, पैसा वापसी नहीं देते। सब तरह के लोग होते हैं। एक मेहनत करता है, उसको पैसा उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो ऐसे में कोई आप उपाय बताएं दर्शकों। देखिए, इसमें सबसे सरल उपाय जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जमीन पे घास में चलिए 2 मिनट के से। नहीं, मैं पैसे कैसे, मान लो आपसे मैंने पैसे उधार ले लिए जी, और वो पैसे किसी भी सूरत में आपको नहीं मिल रहे, कि आप वो पैसे दिलवा सकते हो? हाँ भी और ना भी। पहला ये कि मैं आप हाँ इसलिए कि आपको यत्न करके आपको मैं तरीके बता सकता हूँ। हाँ। आपके बिजनेस क्या है उसमें नहीं घुसूंगा। नहीं, आपको मैं उधार पैसे की बात कर रहा हूँ। हाँ, उधार। मेरा एक दोस्त मुझसे 10 लाख रुपए ले गया जी, और आज वो फोन नहीं उठा रहा है, बात नहीं कर रहा है। तो आपके पास ऐसा कोई स्टोन, ऐसी कोई विद्या हमारे पास है कि वो अपने आप पैसे हमें दे दे? वो आपको प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। स्टोन्स, डेफिनेटली हीलिंग स्टोन्स विल हेल्प यू गेट योर मनीज बैक। ओके, राइट, बट प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। नहीं तो हम दूसरे चरण में चले जाएंगे, जिसमें कि मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों को
की परमिशन नहीं है। तंत्र विद्या हो तंत्र जाती विद्या है, जो होती है। वो हम नहीं यूज करते। सात्विक चीजों में क्या तंत्र विद्या से आपको लगता है पैसे वापसी आ जाते हैं? लोग ऐसा कहते हैं, हाँ, सुना कहते नहीं। हैं, मैंने भी सुना नहीं अब तक कि किसी के पैसे आज तक वापस आए हो। बट हम अपने इसमें कितने सक्षम हैं कि कितना % हम उम्मीद करें कि ऐसा पैसा वापसी आ जाए जो लोग खा देते हैं? देखिए, जो आपका पैसा लेके गया है, अगर वो मर गया तो वो तो अलग वो भूल बात है, जाएगी। हाँ। और एक के पास एक ये है कि जिसके पास पैसा है ही नहीं, ले गया बेचारा, वो भी डूब गया, दे नहीं पा रहा। राइट। और एक ऐसा भी आदमी है जिसके पास पैसा है जो नियत खराब होगी, देना ही नहीं चाहता आपको वापसी। तो नियत का तो इंसान क्या करेगा, बट हाँ, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसे कुछ क्रिस्टल्स आपको दे सकते हैं जिससे कि आप जब उससे बात करने जाएं आराम से बात कर सके, अपने आप को काम रख के बात कर सकें, ताकि आपकी बात वो सुन सके। इतनी गारंटी कि वो आपकी बात सुनेगा जरूर। आप अब शब्द ना इस्तेमाल करें, इसके लिए भी क्रिस्टल्स आते हैं। अच्छा, एक आजकल और है, मतलब पुराने टाइम से एक है ये टॉपिक तो, कि टोका टाकी बहुत होती है। आप कोई काम के लिए, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कोई आपको टोक देता है, स्पेशली टोक देता है, या फिर आप पर बुरी नज़र रखता है, आपकी पीछे से बुराई करता है, तो ऐसी चीज़ भी असर करती हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो आप कह रही हैं, जो आप कह रहे हैं। हाँ। 2-3 चीजें। एक हाँ, तो टोका नेगेटिविटी, टाकी। मतलब कि आपके ऊपर कोई आदमी आदमी है जो आपके ऊपर नेगेटिविटी रखता है, Negativity is the आप right word. निकलेंगे तो आपके ऊपर ध्यान रखेगा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपकी क्यों जा रहे हैं। नेगेटिविटी के लिए ध्यान है, तो ठीक क्या ऐसा आदमी आपसे दूर हो जाता है? कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली आप दूर कर सकते हैं, बिना उस आदमी को एहसास कराए कि ये क्या हुआ मेरे साथ में। हाँ। आराम से हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता क्योंकि आजकल यही सबसे है। ज्यादा नेगेटिविटी आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया। जबकि लोग टोका टाकी तो ये भी कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली रास्ता काट। तो बिल्ली का जानवर नहीं है, जानवर का भगवान ने नहीं बनाया। सिंपल सी बात है। पुरानी कहावत है, बट ठीक है, उनको शर्म आते हैं, जो कुछ होगा कुछ कारण, बट ये सब चीजें हम एड्रेस कर सकते हैं। ये तो बहुत सरल उपाय हैं। क्योंकि आजकल की लाइफ में ना आपसे ज्यादा आपका पड़ोसी दुखी है, आप कैसे कमाने लगे आपके सुख से वो दुखी होता है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचे? ऐसे लोगों से ऐसे ही बचें कि प्रभु से प्रार्थना करें। सबसे पहले हीलिंग क्रिस्टल रखें घर में, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपना आचार विचार ठीक रखें, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब आप खुद ही गलत नहीं करेंगे तो दूसरा आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा शर्मा जी, चलते चलते मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए कुछ टिप्स मांगना चाहता हूँ। आप उनको अच्छी कुछ ऐसी टिप्स दें जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको हेल्प करे। ओके, तो हम इस चर्चा में हम बहुत सारी चीज़ों पे हमने विचार किया। पैसा मेरे को एक शब्द सबसे ज़्यादा नजर आया, तो मेरे को पैसे के बारे में बात करता हूँ। तो ऐसा काम करें, आप एक छोटा सा हरे रंग का कपड़ा लें, उसमें 5 इलायची रख दें, 5 साबुत हरी इलायची, उसको फोल्ड करके अपने वॉलेट में डाल लें। ओके। इलायची के बड़े सारे काम हैं। ओके, वॉलेट में रखें। वॉलेट में रखें। तो अगर मैं जैसे अपना पर्स रखता हूँ उसमें रख लूँ? उसमें रख दीजिए, जहाँ पे सिक्के रखते हैं उसमें रख दीजिए, या अपनी तिजोरी में रखें? नहीं, सिक्के में रख दीजिए, पर्स में रख दीजिए। जैसे लेडीज हैं अपने पर्स में डाल लें, और उसको चेंज कर सकते हैं आप। ओके, ऐसा नहीं कि वहीं छोड़ना है उसको, आप चेंज कर सकते हैं। पैसे आ जाएंगे, फिर आपकी अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। अबंडेंस शुरू हो जाएगी, अबंडेंस में पैसा भी आता है। हाँ। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को बहुत अच्छी टिप्स दी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।